ये जो बालक महेश्वर से आए ना अमित, सुबह से आके रो रहा था। हम कहा रो क्यों रहे? बोले गुरुजी जब से आपके यहाँ गाना गाया इतने फोन आ रहे हैं कि हम तो वायरल हो गए। हम कहा भगवान ने बहुत अच्छी सुनी। हम कहा हमने तुम्हें बुलाया ही इसीलिए है। हमने कहा गाना सुनने थोड़ी तुम्हें बुलाया, तुम्हें बुलाया ही इसलिए कि तुम्हारी आवाज का जादू पूरे देश भर में जाए। लेकिन आज इन पर लोग हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे। इनको हमने जहां रुकवाया कमरा में, सीधे साधे तो हैं ही हैं हमारे जैसे, तो उस कमरा में अंग्रेजी सीट है। ये इनको कल पेट गड़बड़ा गया होगा, ये कभी अंग्रेजी सीट में गए नहीं यहां। तो हमें तो कलाकार बता रहे थे कि जैसे ही अंदर गए सोई भग आए बाहर। तो पूछा क्यों? तो ये बोले पहले तो बहुत देर तक बटन दबा उतरे कि वह नीचे जाएगी, बाद में ये बोले बहुत खतरा है, बोले हमको तो कोई 2-3 एकड़ का प्लाट बताओ। तो हमें सुबह से बहुत हंसी आई। तब ये सुबह से इनकी आंखों में आंसू थे। इनका क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी क्या बात थी तुम्हारी, वो हम भूल गए। कुछ इच्छा थी तुम्हारी, ऐसा कुछ तुमने कहा था, वो बात हमें याद है। मेरी इच्छा ये थी गुरुजी कि मैं इस संसार में आया हूं और सभी आए हैं। पहले तो मेरी सोच ये थी कि मैं क्या हूं, कौन हूं। ये तो बाद में ये प्रश्न कथाओं में भी मिला मुझे, मैं क्या हूं और कौन हूं। हाँ। और मैं क्यों हूं, और अगर हूं तो जैसे बड़े बड़े कुछ गाने बजाने के शौक भी था मुझे बचपन से ही, तो बड़े बड़े कलाकारों को सुना तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर ऐसे क्यों नहीं हूं मैं। काश यदि मैं मरूं और जब भी जाऊं इस संसार से तो मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे कोई जाने यहाँ कोई था। और गुरुदेव की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, मां नर्मदा की कृपा से, गुरु जी के चरणों में मुझे ऐसा कृपा हुआ कि मैं 2:30 बजे रात को सो रहा हूं मैं घर पे, अच्छा भरी नींद लगी हुई है, और 2:30 बजे रात को गुरु जी का कृपा हुआ, फोन आया। मैंने आलसी भरा रूप से मैंने उठाया फोन को भी। उन्होंने कहा भैया हम बागेश्वर धाम से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा बोलिए जी। बोले गुरु जी आपसे बात कर रहे हैं। तो मैंने मजाक समझा फिर उस बात को। गुरु जी से बात हुआ, गुरु जी बोले अमित जी कहाँ हो? मैंने कहा महेश्वर में हूँ और आपको आना है अमित जी। मैंने कहा बिल्कुल गुरुदेव।